students, today we are going to learn new chapter, getting to know the place we live in EVS. Okay. For which standard? For third standard. चलो. Now see, आपको एक यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम है. कोल्हापुर, वाशी, देन समथिंग ऐसा कुछ तो भी है, थाने, लातूर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है. और भी चीज़ें हैं, आपको खुद को ढूंढना है. फोटो उसमें, नाम उसमें, पजल में. ओके. हाउ डज अ टाउन फॉर्म? टाउन कैसे बनता है? इन वेरी ओल्ड टाइम्स बिफोर मैन बिगन फार्मिंग ही लिव्ड इन अ नोमैडिक लाइफ. ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जाके कि जब फार्मिंग शुरू नहीं किए थे तो नोमैडिक मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले, थोड़े दिन इधर रहना, थोड़े दिन उधर रहना, थोड़े दिन उधर रहना, थोड़े दिन उधर रहना, ऐसे. ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड बल्क फॉर. देख लो वो किसके ऊपर डिपेंड था? हंट करता था वो एनिमल को और ये सारी चीज़ों को जमा करके खाने का लोगों. लेटर मैन लर्न टू ग्रीव क्रॉप्स. धीरे धीरे उन लोगों ने क्रॉप्स को खुद ही उगाना शुरू किया. ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर. फिर वो वहाँ पे सेटल होने लगा जहाँ पे लैंड और वाटर अवेलेबल था. पीपल बिगैन टू बिल्ड हाउसेज इन सच प्लेसेज एंड सेटल देयर. दे बिगैन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग. देयर हाउसेज वर क्लोज बाय. थर्ड सेटलमेंट्स वर फॉर्म. जब उन लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी तब क्या हो गया? लोग एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिए. अब ये लोग क्या करने लगे? सारी चीज़ें वहीं पे लाने लगे. पानी का कनेक्शन जॉइंट करने लगे, खाने को ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहीं लाने लगे. हर चीज़ उन लोगों को एक ही जगह. हम कैसे घर में रहते हैं ना, पर पानी कहाँ से आता है? हमारा कितना दूर दूर से पानी आता है. अनाज हमारे घर में कितना दूर दूर से आता है. न्यूज़ हमारे घर में और दूर दूर से आती है. तो ये चीज़ जब से शुरू हुई, जब से फार्मिंग जो है मैन को आने लगी. नाउ मैनी सेटलमेंट मर्ज्ड टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस. बहुत सारे, एक घर या दो घर से विलेज नहीं बना, बहुत सारे घर बनने के बाद वो एक विलेज बना. फिर बहुत सारे विलेज बनने के बाद एक सिटी बना और फिर उनको ऐसे रहना उन लोगों को सेफ लगने लगा. एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ दैम. सब लोग अलग अलग काम. देखो क्या हम खुद से फार्मिंग करते हैं, खुद से एनिमल कट करते हैं, खुद से एनिमल को पालते हैं, फिर एग उसका जो है वो निकाल के खाते हैं. क्या हम ऐसे सारे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसीलिए सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है. आपने सुना होगा ना, जब कोई अंकल या आंटीज मिलते होंगे तो वो एक दूसरे को पूछते होंगे, अरे आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके डैडी क्या करते हैं. तो क्या करते हैं मीन्स वो क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं जिससे वो पैसा आता है. तो इसी से पता चलता है कि सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है. अगर सबका प्रोफेशन एक होता तो ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती. और अगर सबका प्रोफेशन एक ही होता तो हमको हर चीज़ मिलती ही नहीं. ओके. सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग दैम. कोई वुडन इम्प्लीमेंट्स बनाता था, कोई रिपेयर करता था, कोई कपड़े वीव करता था और कोई ज्वेलरी बनाता था और कोई क्ले पॉट्स बनाने लगा. सो इससे क्या हो गया? अलग अलग जो आर्टिस्ट है वो अलग अलग चीज़ों में एंगेज होने लगे और डिफरेंट ऑक्यूपेशन करने लगे. विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर द फार्मिंग. डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स क्या क्या मिलता है फार्मिंग के लिए वो बताना है. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एशियंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स. विजिट एन एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन. ये सब आप लोगों को करना है. विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर सीन इन योर एरिया. आपको इन चीज़ों में से क्या आपके एरिया में दिखता है? जैसे मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया. ओके. ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है. इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या दिखता है वो आपको एक लिस्ट बनानी है. लाइक अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क, चर्चेज, मेमोरियल्स, फोर्ट्स, म्यूजियम एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपको एक विलेज में मिल सकती है, एक सिटी में मिल सकती है. दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस. इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ का जो एरिया है कितना रिच है. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. दिस बिल्डिंग्स आर मेड आवर ट्रेजर्स. दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड. टू प्रोटेक्ट देम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारी चीज़ों पर नहीं मैं तो आज यहीं पे रहूँगा, जाके आप बिस्तर लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे, मैं यहीं पे सोऊंगा, मैं आज से यहीं पे रहूँगा, ऐसा हम नहीं कर सकते. ये नेशनल क्या बोलते हैं, हमारे देश का खजाना है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है. ओके. और ये हमारे बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उसको कैसे सेव करें, प्रोटेक्ट करें. अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ द रिलीजियस प्लेस, फेयर और फूड.
बट कोई कोई जगह पे रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा माउंट मैरी का जो चर्च है वहाँ पर हर साल एक बार मेला लगता है। फिर बाबा मखदूम शाह जो दरगाह है वहाँ पर भी हर साल मेला लगता है। ये सारी रिलीजियस चीज़ें स्टिल वहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम सब लोग, हर रिलीजन के लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये उस चीज़ की वजह से फेमस हो गया, बट है वो क्या, रिलीजियस। फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। देखो रायगढ़ एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बट रायगढ़ फोर्ट की वजह से वो फेमस है। और रायगढ़ फोर्ट किसका था, शिवाजी महाराज का। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्राई करनी है, और इधर कुछ चीज़ें हैं जो आपको यू शुड नो दिस। ओके, आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ योर प्लेस गॉट इट्स नेम। अपने टीचर या पेरेंट्स में, अभी आप स्कूल नहीं आ रहे तो टीचर से तो पूछोगे नहीं, या तो आप अपनी ट्यूशन टीचर से पूछो या तो फिर आप पेरेंट्स से पूछो कि आपको, ठीक है टीचर आपको बता देते हैं। आप मुंबई में रहते हो और मुंबई को मुंबई नाम मिला है मुंबा देवी से। मुंबा देवी एक गॉडेस है, उसके एक बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। आप उसको उस आगे जो भी अगर उसका नॉलेज आपको लेना है और नॉलेज चाहिए तो आप उस पर जाके सर्च कर लो यूट्यूब पर। ओके, हमारी जो हमारी सिटी को जो नाम मिला है वो मुंबा देवी से मिला है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन नेम्स एंड प्लेसेस ऑफ विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, एनिमल्स, बर्ड और वाटर। ऐसी कुछ जगहों का नाम ढूंढ के लिखना है जिसका नाम किसी इंसान की वजह से होगा, किसी फ्रूट की वजह से होगा, किसी फ्लावर की वजह से होगा, किसी ट्री की वजह से होगा, किसी एनिमल की, बर्ड या वाटर की वजह से होगा। ईच टाउन हैज़ अ नेम, सिमिलरली रोड, स्क्वायर्स एंड एलीज ऑल्सो हैव नेम। देखो हर किसी का नाम अलग अलग होता है। अगर एक टाउन का नाम है तो वहाँ पर एक रोड, जो पतली पतली गलियाँ हैं, उसका भी नाम होता है। लाइक आपने कभी सुना होगा ना एसवी रोड, लिंक रोड, ऐसे सब रोड्स का नाम भी सुना होगा ना, तो वो रोड्स के भी नेम होते हैं। फाइंड आउट हाउ दे गॉट दिस नेम। जैसे एसवी रोड क्या है, स्वामी विवेकानंद रोड, तो स्वामी विवेकानंद मार्ग, ये स्वामी विवेकानंद के नाम से नाम दिया गया है इनको, तो वो एसवी रोड हो गया। टीचर आपको ये बता दिए एक एग्जाम्पल, आप दूसरा भी एग्जाम्पल फाइंड कर लो। वाइल रिटर्निंग, वो किसी इंसान की वजह से उनको उसको नाम मिला है रोड, तो आपको एक चीज़ बताया, अभी आप दूसरा फाइंड करो। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तालेगांव इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ही हैज सेट अप हिज आर्मी कैंप और ताल, दे आर गिविंग द प्लेस द नेम तालेगांव। अब एक बार ऐसा हुआ था कि सूरत से रिटर्न हो रहे थे शिवाजी महाराज, तो वो वो कहीं पे अपना कैंप लगा दिए, जिसको मराठी में ताल बोला जाता है, तो इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, तालेगांव। दमन गांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वॉज सो नेम्ड बिकॉज फॉर्मरली देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ दमन ट्रीज। देयर इज अ विलेज कॉल्ड अश्ती धोतर जोदियाची इन पार्तूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट। फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी वर मेड देयर। मतलब धोतीज वहाँ पे बहुत अच्छी बनती है, इसके लिए उसका नाम ही वही पड़ गया। दिस गेव द विलेज इट्स नेम। नाउ शिव राम हरि राजगुरु वॉज द इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये भगत सिंह के साथ थे राजगुरु, इनको शॉर्ट इतना पूरा नाम नहीं लिया जाता था, राजगुरु बोला जाता था। ओके, और भगत सिंह और राजगुरु ये लोग कौन है, जिन्होंने हमको फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवोल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेद इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। देखो राजगुरु कहाँ बॉर्न हुए थे, पुणे, खेद में। फिर वो एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए, अमरावती में। देयर एट द हनुमान व्यायाम शाला ही टुक अप द कॉज ऑफ पेट्रियोटिज्म। और व्यायाम शाला में उन्होंने क्या सीखा, पेट्रियोटिज्म मीन्स अपने देश के प्रति प्यार को जगाना, या फिर अपने देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाली जो स्टडी होती है वो किया उन्होंने। एट 15 years of age he went to बनारस टू स्टडी संस्कृत। 15 साल की उम्र में वो बनारस गए और वहाँ से संस्कृत सीखा। ही न्यू सेवरल लैंग्वेज सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेज उनको आती थी। भगत सिंह एंड सुखदेव वर हिज क्लोज फ्रेंड, वो दोनों क्या थे, उनके क्लोज फ्रेंड से। लेटर ही टुक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड बिकम अ मार्टियर फॉर द कंट्री। फिर उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्ट लिया और फिर वो शहीद हो गए। इन हिज मेमोरी खेद हिज बर्थ प्लेस आज नेम्ड राजगुरु नगर। उनकी याद में, उनके जहाँ वो पैदा हुए थे उनको उस जगह को नाम दिया गया है राजगुरु नगर।
Now World Heritage Day. 18th April is World Heritage Day. On this day, pay a visit to a fort or national monument. Learn about its importance. Collect information about the rules for protecting World Heritage Site. पढ़ो और जाओ घूमो ये दिन पे. मम्मी को बोलो ये दिन पे बाहर लेके जाना है. स्कूल में बुक में लिखा है. इधर से आप फोटोज निकालो, उसका एक ओल्ड एल्बम बनाओ. ये सारे काम तो आजकल के बच्चे करते नहीं हैं. आप कहीं जाते हो वहाँ से फ़ोटो निकालो. फ़ोटो तो हमारे टाइम पे तो फ़ोटोज़ बहुत रेयरली मिलते थे. अभी तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप फ़ोन में निकालो, प्रिंट आउट निकालो. आधे से ज़्यादा बच्चों के घर पे तो प्रिंट आउट है. लेकिन किसी भी जगह का कहीं आप विज़िट करते हो, कोई हिस्टोरिक प्लेस का, उसका किसी ने भी अपना पर्सनल एक फ़ोटो, जगह का मैं बोल रही हूँ, आप जाओगे खुद खड़े रह के फ़ोटो निकालोगे, उसका एल्बम बनाओगे, वो तो बनाते ही हो. लेकिन हिस्टोरिक प्लेस में जब जाते हो तो उसकी क्या मान्यता है, वो सारी चीज़ें, उसके बारे में क्या आपको पता चला वहाँ पे जाने का, वो सारी चीज़ों का किसी ने वीडियो वो बनाया एल्बम. टीचर अभी एक्टिविटी में डालेंगे, आपको करना पड़ेगा. डू यू नो संत गाडगे महाराज रियल नेम वॉज देवूजी झिंगराजी जनोरकर. ही बिलोंग टू शेनगांव इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती. ये शेगांव के थे और ये दरियापुर में है. उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, देवूजी झिंगराजी जानोरकर. संत गाडगे बाबा रेज सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन. वो अपने कीर्तन से सोशल अवेयरनेस करते थे. ड्यूरिंग इस कीर्तन ही वुड आस्क सम पीपल सब क्वेश्चन एंड आंसर देम हिमसेल्फ. वो कुछ क्वेश्चन पूछते थे बट खुद ही आंसर कर देते थे. वाई आर आर पीपल पुअर? बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन. ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ही अपील टू द पीपल टू गेट एजुकेशन. फिर वो सामने बोलते थे सबको कि आप क्या है, एजुकेट हो जाओ, पढ़ाई करो, अपने घर के बच्चों को पढ़ाई करने भेजो, जितना हो सकता है आप खुद भी पढ़ाई करो. ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. आज हम 21st सेंचुरी में हैं और ये 20th सेंचुरी के क्या है, सबसे बड़े वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स. हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन द सर्विस ऑफ पीपल. आज भी उनका गाँव इसी चीज़ से जाना जाता है. देखो, वीकली मार्केट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ़ोटो दिया है. नीचे जो दिया है वो आप रीड करो और उसको बताओ क्या करना है. वो आप खुद अभी क्वेश्चन करो और खुद आंसर करो. ये ऊपर वीकली मार्केट से दिया हुआ है और ये ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट से कौन सी चीज़ें वीकली मार्केट में पहुँचती है, ये सारी चीज़ें पूछा गया है नीचे. ओके. नाउ डोंकी मार्केट जेजू. यहाँ पर एक डोंकी का मार्केट है. अभी आप सोचो कि डोंकीज भी बिकते हैं और खरीदे जाते हैं. People belonging to various caste and communities attend the fairs of folk deities of masses in Maharashtra with their reverence. Many things related to people living, such as different types of markets, are also as a part of this fair. Jijuri in Pune district and Madhi in Ahmednagar district are places of pilgrimage. They are also well known for their donkey markets. At Malegaon, another place of pilgrimage in Nanded, a market is held for donkeys and horses. Places come to be known for reasons such as this. Okay? देखो, कुछ प्लेसेस ऐसी चीज़ों के लिए भी जानी जाती है, जैसे डोंकी का मार्केट है, वो वहाँ पे बहुत बड़ा लगता है. आपको नाम बताया हुआ है. ओके.